हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि HTML में जो टेबल्स यूज़ होते हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। और टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन, उसको हम डिटेल में करेंगे कि डिटेल में हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, टेबल एक टैग होता है जिसका बॉर्डर 1 दे दो और विड्थ दे दो 80%। ये उसकी विड्थ है। हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने HTML का एक फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। इसको मैं tables.html के नाम से फाइल सेव कर देता हूँ। ये एक बारी मैं फिर बता देता हूँ कि जो HTML एक्सटेंशन है वो लगानी ज़रूरी है, बिकॉज अगर HTML फाइल को आपने सेव करना है। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। व्यू में जाके व्यू करंट फाइल इन क्रोम, तो ये आपका एक टेबल बन गया। टेबल बॉर्डर 1। अब मैं इसके बीच में लिखता हूँ टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में मैंने लिखा नेम और मैंने लिखा मार्क्स। टेबल रो एक और डाली, टेबल डाटा अमित लिखा और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, और इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको इसको साइड पे कर लेता हूँ और इसको साइड पे कर लेता हूँ, ताकि आपको साथ साथ में कोडिंग और आउटपुट साथ में दिख सके। तो मैंने देखो यहाँ पे टेबल बॉर्डर लिया 1 की जगह अगर मैं 10 कर दूंगा, इसको सेव करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, तो इसका देखो बॉर्डर कितना हो गया। इसका बॉर्डर हो गया 10। बॉर्डर देखो बड़ा हो गया, मोटा हो गया इसका बॉर्डर। विड्थ है 80%। अगर मैं इसका 50% दे देता हूँ तो 50% से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको 90% विड्थ दे देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज TR का मतलब क्या होता है। TR का मतलब होता है टेबल रो। TH का मतलब क्या होता है, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। और TD का मतलब क्या होता है, TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो जो टेबल हेडिंग है वो हमेशा बोल्ड आती है और सेंटर में आती है, और जो टेबल डाटा होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर आता है और अनबोल्ड आता है। तो जितनी आप टेबल रो बनाओगे उतनी रोज बनती जाएंगी। अब रोज कैसे होती है, जैसे ये एक रो है, जो अमित और 10, ये पूरी एक रो है, ये भी एक रो है। ये जो इस तरीके से है, कॉलम नेम एक कॉलम है और मार्क्स एक कॉलम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टेबल को डिजाइन कर सकते हो। जितनी नंबर ऑफ आप टेबल रो बनाओगे उतनी आपकी टेबल रोज बनती जाएंगी। अगर आप टेबल हेडिंग लिखोगे तो वो बोल्ड में आएगा, सेंटर में आएगा। और अगर आप टेबल डाटा लिखोगे तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा और अनबोल्ड आएगा। तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं टेबल की। अब देखो, इसमें हमारे पास होता है एक कॉल स्पैन होता है। मैं इसी टेबल को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब सपोज मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो मेरे पास दूसरा टेबल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नेम और मार्क्स वाले कॉलम को एक ही बनाना है, इकट्ठा करना है इसको। ये लाइन को यहाँ से हटाना है, जिसको मैं बोलता हूँ मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं टेबल हेडिंग में कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2 कर दूंगा और यहीं पे लिख दूंगा नेम एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दूसरी टेबल हेडिंग मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने एक ही पहली टेबल हेडिंग में मैंने 2 कॉलम्स का डाटा इकट्ठा कर दिया। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये 2 कॉलम्स मेरे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, मर्ज हो गए, सिंगल बन गए। अब देखो, कई बार आप ये सोचोगे कि अगर मैंने 2 कॉलम्स यहाँ पे दिए हैं तो इस टेबल का जो विड्थ है ये इतनी ज़्यादा क्यों हो गई और इसकी इतनी कम क्यों हो गई। तो इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे हमने 4 अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे अमित के बीच में 4 करेक्टर्स हैं और यहाँ पे 10 के बीच में 2 करेक्टर्स हैं। तो इसका जो साइज होता है वो ऑटोमेटिकली टेबल एडजस्ट कर लेता है जितना हमने उसके बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर सपोज ये भी 2 करेक्टर का होता, ये भी 2 करेक्टर का होता, तो इसने बराबर बराबर आना था। ठीक है, तो अब कॉल स्पैन के ऊपर मैं वापस आता हूँ। तो कॉल स्पैन 2 का मतलब है कि आपने उसको 2 कॉलम्स को मर्ज करके क्या कर दिया, सिंगल कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज अगर आप यहाँ पे कॉल स्पैन 3 लिख देते हो, आप सेव करते हो, यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करते हो, तो देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपने कॉल स्पैन कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है।
और नीचे आपने क्या लिखा हुआ है, नीचे आपने टेबल रो के बीच में जो टेबल डाटा दिया है उसमें आपने दो कॉलम्स ही डाले हैं, दो टेबल डाटा डाले हैं। तो जब तक आप यहाँ पे तीसरा टेबल डाटा नहीं डालोगे तब तक वो आपका जो थर्ड कॉलम है वो वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो जैसे ही आप थर्ड कॉलम तीसरा टेबल डाटा डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो स्पेस है कॉलस्पैन 3 ने जो आपकी 3 कॉलम्स की स्पेस ली हुई थी वो दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे बंद कर दोगे, आप हटा दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही लगेगा आपको कि वो दो कॉलम्स की स्पेस लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो कॉल स्पैन 3 का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे कॉल स्पैन 3 कर दिया तो नीचे जितनी भी टेबल रो है उसके बीच में आपको एक थर्ड टेबल डाटा भी चाहिए होगा जो कॉल स्पैन 3 को क्या करेगा, ऊपर सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कॉल स्पैन 3 कॉल स्पैन 2 जितने भी कॉलम्स को मर्ज करना है, अगर आपने दो कॉलम्स को मर्ज करके इकट्ठा बनाना है तो आप कॉल स्पैन 2 लिख सकते हो, अगर आपको तीन कॉलम को मर्ज करना है तो आप कॉल स्पैन 3 लिख सकते हो। अब ऐसे ही जैसे ये कॉल स्पैन था ऐसे ही हमारे पास होता है रो स्पैन। अब देखो रो स्पैन में क्या होता है, जैसे कॉल स्पैन में हमने कॉलम्स को मर्ज करते हैं, रो स्पैन में हम रोज को मर्ज करेंगे। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। देखो अब मुझे क्या करना है, हम यहाँ पे पहले चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे किया रमन तो मैंने यहाँ पे किया रमन और यहाँ पे कर दिया श्याम। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो अमित, रमन और श्याम आ गया। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज भी चेंज कर देता हूँ। इसको सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे इसको रो स्पैन 2 करना है, रो स्पैन अगर रो स्पैन होती क्या है पहले तो ये समझते हैं। जैसे कॉल स्पैन में क्या था, दो कॉलम्स इकट्ठे हुए थे, तो रो स्पैन का मतलब जैसे नाम से वो कह रहा है रो स्पैन, तो मीन्स इसमें रोज इकट्ठी होंगी। अब मुझे करना क्या है, मैं चाहता हूँ जो रमन एंड श्याम है वो एक ही रो में आ जाए। अब जैसे तो स्टार्ट कहाँ से करोगे आप, रमन से स्टार्ट करोगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे रमन में रो स्पैन 2 लगा दी, तो इसका मतलब क्या है, रमन में रो स्पैन 2 लगाने का मतलब ये है कि जो रमन की आपका टेबल डाटा है वो नेक्स्ट टेबल रो के पहले टेबल डाटा के साथ क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ से ये टेबल डाटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और ये इस टेबल डाटा के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। बिकॉज हमने यहाँ पे रो स्पैन 2 लगाया है जिसका मतलब है कि जो इस टेबल रो का पहला टेबल डाटा है वो नेक्स्ट टेबल रो के पहले टेबल डाटा को अपने बीच में ही क्या कर लेगा, मर्ज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रो स्पैन 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या किया उसने, उसको दोनों को इकट्ठा कर दिया। अब थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में करते हैं। अब जैसे मैं इस टेबल रो के ऊपर था तो मैंने कहा टेबल डाटा रोस्पेन टू रमन एंड श्याम, तो उसने क्या किया, इस इस टेबल रो के पहले टेबल डाटा का नेक्स्ट टेबल रो के पहले टेबल डाटा से उसने मर्ज कर दिया। तो जब मैं ये वाली टेबल रो का दूसरा टेबल डाटा डालूंगा तो 200 मेरा बिल्कुल उसके सामने लिखा आएगा। अब जब मैं नेक्स्ट टेबल रो में जाऊंगा तो पहला टेबल डाटा तो पिछली वाली रो के साथ ही मर्ज हो गया था। तो अब जो एक टेबल डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या क्या करेगा, वो हमेशा उसको नेक्स्ट कॉलम जो सेकंड कॉलम है उसके बीच में आपका टेबल डाटा की वैल्यू को इंसर्ट करेगा। बिकॉज जो पहला टेबल डाटा था वो ऊपर रो स्पैन 2 के साथ ही मर्ज हो गया था इस वाली रो में। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रोज पेन 2 को या रोज पेन 3 करना है। अगर सपोज मैं यहाँ पे रोज पेन 3 कर दूंगा तो देखो इफेक्ट इसका अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जब तक मैं अपनी नई टेबल रो नहीं बनाता तब तक नहीं आएगा। अब इसका मतलब एक टेबल डाटा तो वो ऊपर वाली रो के साथ ही मर्ज हो चुका, बिकॉज एक एक हो गया रोज पेन 3 है तो एक रोज पेन ये हो गई, एक रोज पेन 2 ये होगी और एक रोज पेन ये होगी, तो टोटल 3 रोज हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं 400 लिखूंगा तो इट मीन्स
रमन एंड श्याम, और ये वाली टेबल डाटा भी उसने मर्ज कर लिया, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली तरीका है रो स्पैन को एम्बेड करने का। इस तरीके से आप रो स्पैन को अपने टेबल्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रो स्पैन, कॉल स्पैन और टेबल का कंसेप्ट समझ आया होगा। तो देखो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो कमेंट करना। देखो, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, तो अगर आप लाइक करोगे, इसको शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ।